Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. 7 मई की रात जब पाकिस्तान नापाक मंसूबे लेकर भारत पर चढ़ाई करने के इरादे से हमारे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में 15 सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ा था, तो उसके पीछे कई देशों का हाथ था। वो अकेला नहीं था। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की थी। हालांकि भारत की चुस्त दुरुस्त तकनीकी तंत्र ने उनके इरादों को बुरी तरीके से फोड़ दिया। लेकिन भारतीय सेना ने अब एक नया खुलासा किया है। पाकिस्तान ने जिन थंडरबोल्ट 15 मिसाइल का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया था, उसे तैयार किया गया था चीन की प्रयोगशाला में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और यही नहीं, कई देश इस हमले में उसका साथ भी दे रहे थे। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान का हमला और भारत की जवाबी कार्रवाई। चीनी साजिश का पर्दाफाश। भारत की अवैध वायु रक्षा। पाकिस्तान की हार और भारत की रणनीति। सात मई को पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज जैसे शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इन हमलों में चीनी PAL-15 मिसाइल, लंबी दूरी की रॉकेट्स और तुर्की के हिया और सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली, रूसी S-400 और इजरायली हार्पी ड्रोन ने इन सभी खतरों को निष्प्रभावित कर दिया। DG एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PL-15 मिसाइल के मलबे को दिखाते हुए कहा कि यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। हमारे सिस्टम ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई PL-15 मिसाइल, जिसे थंडरबोल्ट 15 भी कहा जाता है, चीन ने 607 इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया है। ये मिसाइल 145 किलोमीटर की रेंज वाली है और इसे पाकिस्तान के J-10CE और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट से दागा गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की ही साजिश थी? एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि चीन की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे HQ-9 पाकिस्तान में तैनात थी, लेकिन वे भारत के मिसाइल हमलों को रोक पाने में नाकाम रही। ये साफ है कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार और तकनीक देकर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत की ताकत के सामने ये साजिश धरी की धरी रह गई। भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने इस हमले में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। स्वदेशी आकाश प्रणाली ने 45 से 70 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। रूसी S-400 ने 450 किलोमीटर की दूरी से खतरों को भांप लिया, जबकि इजरायली हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान के लाहौर में वायु रक्षा रडार को तबाह कर दिया। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमारे हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाना पाकिस्तान के लिए असंभव है। हमारी ग्रिड प्रणाली की हर परत दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली के रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए कहा, जैसे क्रिकेट में थॉमसन ना पकड़े तो लिली पकड़ लेगा, वैसे ही हमारी रक्षा प्रणाली में कोई चूक नहीं है। पाकिस्तान ने न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, बल्कि नागरिक उड़ानों को भी ढाल बनाकर कायराना हरकत की। भारत ने इसका जवाब देते हुए न केवल हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में वायु रक्षा इकाइयों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक केंद्रित और गैर उकसावे वाली कार्रवाई थी, जिसने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारत ने ये भी सुनिश्चित किया कि नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
जबकि पाकिस्तान की गोलीबारी में 15 भारतीय नागरिक मारे गए। ये दिखाता है कि पाकिस्तान की रणनीति न केवल विफल रही बल्कि उसकी कायरता और नापाक हरकतों को भी उजागर किया गया और साथ ही पर्दे के पीछे छिपे चीन और तुर्की जो गंदे चाल चल रहे हैं वो भी साफ हो गया। लेकिन भारत की सटीक कार्रवाई इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।